चैप्टर 2 मोर अबाउट लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में। अभी हमने पढ़े 50, 100, बस 1000। लेकिन अब क्या है, अब और बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे करोड़ की। वी नो दैट वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। मतलब इसमें 6 संख्या है तो ये स्मॉलेस्ट है। इसके बाद यदि यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 1 लाख जो हो गया ये ऐसे लिखा जाता है। और 1 लाख इज स्मॉलेस्ट टू 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। लेकिन अब यदि इसमें से 1 माइनस कर दें तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। यदि इसमें से हम -1 कर दें तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। जैसे ये है, ये 99, 1 2 3 4 5 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो ये बन जाए, ये 5 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 6 लिखा है बट ये 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 है ना। और इसमें यदि हम 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो ऐसे जैसे यदि पूछा जाए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो वो होती है जो उन्हीं 9 संख्या का रेपिटेशन बार बार होता है, वो स्मॉलेस्ट हो जाती है। +1 कर देते हैं तो वो अगली एक डिजिट उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो हो जाती है उससे अगली वाली। जैसे सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हम बात करेंगे तो 99 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ दिया 100 हो गया। तो वो 3 डिजिट नंबर की हो गई संख्या हमारी। 100 जो है 3 डिजिट हो गई उसमें। तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट, फिर उसको बढ़ा लो, कितना ही बढ़ा लो, कितने ही बढ़ा लो, फिर 999 हो गया। तो वो 3 डिजिट की लार्जेस्ट हो गई। फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो 1000 आ गया, तो वो 4 डिजिट की हो गई। तो ये तो सब हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 आया 100 की जगह, 1 10 100, तो प्लेस वैल्यू 100 हो गई इसकी। अब ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है या नंबर्स को पढ़ने का तरीका है, वो दो तरीके से, एक तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। दोनों को देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से चलते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम चलते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10। ये तो हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की, क्या अंतर है दोनों में। दोनों को एक साथ रख के देखते हैं हम, इन दोनों में अंतर क्या है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 100,000 को और ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 के बाद लैक आ गया। मतलब दो ही इनकी वो है डिग्रीज, एक तो सिंपल और एक 10 लगा दिया उसमें। एक सिंपल फिर 10 लगा दिया, जैसे लैक में सिंपल लैक फिर 10 लगा दिया, करोड़ में सिंपल करोड़ फिर 10 लगा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, 100 भी लगाया। तो 10,000, 100,000, फिर हमारे यहाँ आया 1000 के बाद लैक, इसमें आया मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन, फिर मिलियन का भी 100। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ तक दोनों में सेम है, बट इसमें 100 भी 1000 लगाया है और इसमें 100 नहीं लगाया। इसमें 1 और 10 को ही माना है केवल। फिर उसमें डिजिट वो मतलब ये चेंज कर दिया, इसका जो मानक है वो चेंज कर दिया, लैख बना दिया। फिर लैख का 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़। इसमें क्या है कि 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100। ये यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। उसके बाद यदि हम कोमा की बात करते हैं, कोमा भी तो लगाते हैं ना संख्याओं में, तो क्या होता है उसके लिए, इसमें इंडियन में पहला तो लगेगा 3 के बाद, फिर लगते हैं 2 2 के बाद। लेकिन इसमें क्या लगेगा, सारे ही 3 3 के बाद लगेंगे, यहाँ पर ऐसे। तो ये जो हमारी संख्या इसमें तो ऐसे हो गई, 56 करोड़, 76 लाख, 45,100। अब इसी डिजिट को हम इसमें पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो 500 मिलियन, इसको पढ़ेंगे 500 मिलियन, 67 मिलियन, 567 मिलियन। ये तो हो गए मिलियन की बात। फिर ये हमारा किस पे आएगा,
वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो 56,700,000,000, 64,120। तो इसमें जो कॉमा है तीन तीन के बाद लिखते हैं। अब उसके बाद ये सब इनके लिखने के स्टाइल है, दोनों में, दोनों तरह के लिखने का। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि दोनों, उनमें क्या होता है, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसमें क्या होता है, 1, 10, 1000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100। उसी हिसाब से इसमें ये वो लगाए गए हैं कॉमास। जो इंडियन वाला है उसमें पहला 3 के बाद, बाकी दो दो के बाद। लेकिन जो इंटरनेशनल वाला है उसमें सब 3 3 के बाद लगे हैं। ओके, ये सब वही लिखे हुए हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 है, राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू मतलब जो अपना वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उस वाले से। तो दोनों में ही क्या होगा, जहां पर भी जिसको हमने रेड किया हुआ है उसके आगे उतनी ही जीरो लगा देनी है जितनी हमारी डिजिट है। अंतर क्या होगा, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का जो अंतर होगा वो कोमास से होगा। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 6 के बाद 3 जीरो, यहाँ 3 के बाद 6 जीरो, यहाँ 7 के बाद 7 जीरो, यहाँ 7 के बाद 3 जीरो, और यहाँ इसके बाद इतनी सारी जितनी भी डिजिट है उतनी सारी जीरो लिखेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा, कोमा का। कोमा का अंतर लगाने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल इस पीडीएफ में। दिस वन, पहला था 6, तो हमने 3 जीरो लगा दी, उसके बाद कोमा लगा दी। दूसरा था ये 3 की प्लेस वैल्यू देखनी थी, तो हमने पहला जो कोमा है वो 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करेंगे हम, जीरो ही लगाएंगे जितनी भी हमारी डिजिट है उसके बाद। यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 4, उस तरह से। लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें जीरो अलग होंगी। यहाँ पर जीरो कहाँ आएगी, 3 3 के बाद, एक यहाँ पर आएगी, मतलब कॉमा कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, बस एक कॉमा आएगा। इसमें कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। सी, लाइक दिस। इसमें 1 का बताना था ना, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। 3 के बाद अब आगे और डिजिट नहीं है, तो जो अंतर होगा हमारा वो केवल कोमाज में होगा। लगानी दोनों में ही हमें जीरो है। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर प्लेसिंग कोमाज एट राइट प्लेस। अब ये लिखा हुआ है 9,22,400। ओके, इसको हम लिखेंगे नंबर्स में, और जो डिफरेंस होगा लिखा उसमें अलग जाएगा। तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है, सीपीडीएफ इस तरह से हम ये डाल देते हैं। अभी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो हमने लिखा वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है 9 लाख, तो लाख के नीचे वो लिख दिया। फिर 22,000, तो वो लिख दिया। फिर 400, ऐसे लिखा, तो हमारी ये संख्या बनकर तैयार हो। अब कोमा कहाँ लगाएंगे, एक कोमा यहाँ लगेगा, एक कोमा यहाँ लगेगा। ओके, सेकंड है 20 का, उसमें करोड़ में आ रहा है 6। देखिए, 6 करोड़ 41 लाख, 6 करोड़ 41 लाख। तो 6 करोड़ को हमने करोड़ के नीचे 6 लिख दिया, 6 करोड़, और 1 लाख, 1 लाख यहाँ आ गया। फिर इस तरह से पूरा लिख दिया। और ये कोमा की बात करें तो एक कोमा यहाँ लगेगा, एक कोमा यहाँ लगेगा, और एक कोमा यहाँ लगेगा। अब 6 जो है अकेला हो गया, तो 6 करोड़ बोला हमने। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 6 करोड़ 41 लाख है, तो यहाँ पे आएगा 4 आप। ओके, 41, ये जीरो के बजाय 4 आएगा।
ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। ये केवल आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको लिखना पता चल जाए, पहले सारी आप इस तरह से डाल लेंगे। ये जरूर आपको एक सीरीज ये लर्न होनी चाहिए। फिर जो भी वहां पे डिजिट लिखी है वो उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। और कोमा लगाने की पहचान ये है कि जो अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें पहला कोमा 3 के बाद लगता है, फिर 2 2 के बाद लगते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सारे ही कोमे 3 3 के बाद लगते हैं। यदि इसको इंटरनेशनल में लिखते हैं हम, तो एक कोमा यहाँ लगता है और एक कोमा यहाँ लगता है। बट इंडियन में एक कोमा यहाँ लगेगा, फिर 2 2 के बाद लगते चले जाएंगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हो गया इंडियन का। अब हम करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आपको बताया है। क्वेश्चन 4, ये है हमारा क्वेश्चन 4। ठीक है, इसमें हमने कैसे लिखा है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, पहले ये जरूर आपको लर्न करनी है, ये सब याद करके ऐसे डाल। अब लिखना शुरू करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या है? 33,310,500। 33 मिलियन, सबसे पहले याद रखना है 33 मिलियन। तो 33, तो 10 मिलियन हो गया, 33 मिलियन, 310,500। ओके, 310,500। ठीक है, अब बात करते हैं कोमा लगाने की। कोमा लगाने का आपको पता है कि उसमें 3 3 के बाद लगता है। ये रहा, ये ये और फिर इसके बाद तो और कोई डिजिट है नहीं, तो हमने 3 के बाद यहाँ लगा दिया, 3 के बाद यहाँ लगा दिया। इसी का ही बी है ये, 603,845। ये पहले डालेंगे, उसके बाद अपनी संख्या लिखते चले जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि एक ही संख्या को दोनों तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे ये 43201,469, इसको दोनों तरह से लिखना है। कैसे? चलिए फिर पीडीएफ देखते हैं। क्वेश्चन 5, दोनों के ये हमें याद है, जैसे वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, उसमें जहां जहां जो जो संख्या बोलते जा रहे हैं वो हमने डाल दी। ये इसका वो बन गया, फिर इसको हम पढ़ पाएंगे इजिली जब हमने ऊपर के हमें ये लर्न होंगे। पहले ये डालेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, और फिर डालेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर जैसे आपको ऊपर बताया वैसे ही डिजिट लिखते जाएंगे। फिर इनका आपको वो बनाने में आसान हो जाएगा। आपका 4 आया करोड़ के नीचे तो आप लिख दे 4 करोड़। आपका 32 आया यहाँ पर 10 लाख के नीचे, तो 32 लाख। आपका 10,000 के नीचे आया 0, फिर ये 1000 के नीचे आया 1, 1,000, 100 के नीचे आया 4, तो 469। ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में देख लेंगे हम। इसमें हमारा ये आया है मिलियन, और ये 10 मिलियन, तो 10 मिलियन के नीचे आया 4। और नेक्स्ट डिजिट क्या है? ये वाली हमने पीछे सॉल्व की। तो इस तरह से ये आप कर लेंगे। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। जहां हमारा मिलियन आ रहा है, इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जहां मिलियन आ रहा है वहां हमारा क्या आ रहा है देखते हैं। ये हमारा, इसमें मिलियन आया है यहाँ पर। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 10 लाख आया है। यहाँ पे इनका हमारा करोड़ है। तो इसमें पूछा है 10 मिलियन में कितने करोड़ है? तो 1, 10 मिलियन में सी है 10 मिलियन में 1 करोड़। ओके, इस तरह से ही 100 मिलियन में 10 करोड़, 10 मिलियन में 1 लाख। ये यहाँ पे फिल कर देंगे। एक्सरसाइज 2A इज कंप्लीटेड। नाउ 2B, राइट द सक्सेसर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर क्या होता है? जो कि बाद में आता है, तो इनके बाद वाला आप नंबर लिख देंगे। बहुत आसान है ये तो। 52 के बजाय 53 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। बी में 68 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। इस तरह से हो जाएंगे। प्रीडेशन मतलब जो पहला होता है,
इसमें से 1 माइनस करके आप सारे लिख देंगे। ओके। एक्सरसाइज 2C, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम में, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं लास्ट में। जैसे 2 6 0 लगा दी, प्लस 7 5 0 लगा, प्लस 4 4 0 लगा दी, प्लस 9 3 0 लगा दी, प्लस 2 2 0 लगा दी, प्लस 6 1 0 लगा दी, प्लस 7। फिर उन सबको जोड़ देंगे तो ये वाली डिजिट बन जाएगी। अभी इस वाले क्वेश्चन को भी अभी के अभी इस तरह से समझ लीजिए। इन डिजिट्स को आप एक दूसरे के नीचे रख के जोड़ लेंगे। जैसे सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर इसको इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। कोई भी डिजिट हो मैथ्स में, हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह वाले बन जाएंगे। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें तो हमें इस तरह से फैला के लिखना है और इसको हमें इस तरह से शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। तो 10 करोड़, 4 करोड़, 410, 4 करोड़। इसको अभी पीडीएफ से बताती हूँ आपको। क्वेश्चन 2, इनको हम कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। ये वाला जो क्वेश्चन 2 था, 410 करोड़, 4 करोड़, 710 लाख, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये डालेंगे 1 10 100। फिर जो 10 करोड़ लिखा है वो 4 के नीचे लिख, 4 जो है वो 10 करोड़ में लिखा है तो हमने इसके नीचे लिख दिया। करोड़ में 4 लिखा है, 10 लाख में 7 लिखा है और लाख में 4 लिखा है। तो इस तरह से उसी क्रम में सारी डिजिट लिखते चले जाएंगे और फिर हमारी ये संख्या बन जाएंगी। और फिर वही कॉमा लगाने के लिए हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर दो दो के बाद लगाएंगे क्योंकि हमने इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखा है। दोनों संख्या ए और बी दोनों हो गए आपके ये वाले। ऐसे ही सी हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि कितनी डिजिट है, डिजिट कितनी है। इसके लिए भी हम वही करेंगे कि 1 10 100 1000 ये सब लिख लेंगे। ये मैंने इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जहाँ उसमें उन्होंने 6 लिखा है, 6 10 लाख। ठीक है, और फिर 9 10,000 देखते हैं। 6 60 लाख, 60 लाख है तो हमने जीरो 60 लाख है, 92,000, 60 लाख 92। उसके बाद कोई संख्या नहीं दी, 1000 बोल दी तो हमने 3 जीरो लगा दी। नेक्स्ट में इसके 10 लाख के नीचे हमने ये लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में भी पहले ये 1 10,000 डाल के उनके नीचे नीचे लिखते रहे तो ये हमारी डिजिट हो गई कंप्लीट। ओके। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बता ही दिया है कि ऊपर से ये इस वाले का अपोजिट था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनको सबको हम नीचे नीचे लिख लेंगे। जैसे कि हम सिंपली जोड़ का सवाल करते हैं, पहले ये वाले और जीरो बिल्कुल काउंट करके लगाएंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही बैठेगा। आप देखिए पहले वाले में 6 में 7 जीरो है, 6 के साथ 7 जीरो है, और 5 के साथ कितनी जीरो है, 6 जीरो है। इस तरह से एक एक कम होती गई है, पर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कम ना हो, तो आपको उसी हिसाब से बहुत केयरफुली इन सबको लिखकर टोटल कर देना है। तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म में जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2D। इसमें वही है कि ये साइन बनाने हैं। जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे ही खुले मुंह वाला होता है और दूसरा जो भी बड़ा होता है, और ये जो दोनों बराबर होता है तो ये वाला होता है। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आप डिजिट काउंट कीजिए। ये 3 है, ये 3 है, 6 और एक 7। इसमें कितनी है, 3 3 3 6 और 8। तो निश्चित रूप से ये बड़ा हो गया। सेम 3 6 8, 3 6 8, ये दोनों हो गई है। दोनों में 8 8 संख्या है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले वाली डिजिट को देख लीजिए, 54 हो गया। ये है 22। केवल इसको भी देखेंगे ना, केवल ये 5 है, ये 2 है, तो ये बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें डिजिट काउंट करेंगे, 3 3 6 8 है और इसमें डिजिट है 4, इसमें भी 8 है।
लेकिन क्या है कि यहाँ तो 1 से शुरू है, ये 9 से शुरू है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा। ओके। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हम यही करते हैं, पहले तो डिजिट काउंट कर लेते हैं, जिसमें डिजिट ज्यादा हैं तो समझो वो बड़ा है, तो उसको लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद जितनी उसमें डिजिट है दूसरे में, उसको लिख देंगे सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, ऐसे हो जाएंगे। यदि आपकी डिजिट बराबर हो रही है, एक बार काउंट कीजिए, 3 3 6 8, 3 3 6 8, 3 3 6 9, तो ये तो आ गया सबसे पहले। इसको और देखते हैं, 7, सबसे पहले ये आ गया। अब इन दोनों में 8 8 है, तो ये 7 है, ये 4 है, सेकंड नंबर पे ये आ गया। थर्ड नंबर पे क्या आया, इसमें है 7 डिजिट, थर्ड नंबर पे ये आ गया, और फोर्थ नंबर पे ये आ गया। ओके। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में तो घटते, ऊपर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद है 2E, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस टाइम। किसी भी संख्या को एक ही बार यूज करना है, मतलब एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना। तो आप देखते हैं, इसमें 8 डिजिट नंबर लिखनी है, 3 3 6 8 डिजिट है ऑलरेडी। तो अब आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाली, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1 0। ओके। ऐसे ही इसमें कर लेंगे, कितनी है, 4 8 डिजिट है, तो इसको भी ऐसे हो जाएगा। इसमें करनी है 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट है इनमें, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। जो सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले, फिर धीरे धीरे करके फिर वो बड़ी संख्या बन जाएगी। और यदि छोटी संख्या लिखनी होती है, अच्छा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों लिखनी है, तो जो बड़ी संख्या है सबसे पहले उसको यूज कर लेंगे, और यदि छोटी संख्या लिखनी होती है तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले यूज कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाएंगे। ओके। एक्सरसाइज 2F, यू 2F में मतलब राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 एंड लेफ्ट। देखिए, 1, 10, 100, 10,000, 1 है ये, तो 1 के बाद यदि आगे की जो डिजिट है वो 500 से ऊपर होंगी, तो हम उनको एक मान के पहले वाले में जोड़ देंगे। यदि 500 से नीचे होंगी तो हम उनको जगह 0 लिख देंगे। एक क्वेश्चन मैं पीडीएफ में करके उसमें दिखाते हैं आपको। सी, 10,000 को राउंड ऑफ करना। ओके, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 पे आया 9, 9 के बाद जस्ट क्या डिजिट है, 1, तो ये तो 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 0 लिख देंगे, मतलब 9 के बाद 40 आ जाएंगे। ऐसे यदि हम बी की बात करें, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 4 को की बात करनी है अब हमें। 4 के बाद क्या है, 9, तो ये तो 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह 5 कर देंगे, और फिर 40 लग जाएंगे। इसको देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 की बात करेंगे हम, इसके बाद है 0, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएंगे, 40। ओके, ऐसे ही कर लेंगे अब आप सारे। ओपन गूगल, सर्च द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी, राइट इट इन द ट्री, आल्सो सर्च द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन एंड मैन, राइट इट इन द एप्पल्स गिवन अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो अपने सिटी के पॉपुलेशन लिखनी है, गूगल सर्च करके आप लिखेंगे मेरठ की पॉपुलेशन, और वुमेन और मैन की वो यहाँ पे लिख देंगे। नाउ रिव्यू, ये सब एमसीक्यूज हैं, ये एक्सरसाइजेज जो हैं इनके सबके ऑप्शनल इनके दिए हुए हैं, आपको करना है इसमें। ये बेस्ड है ऊपर वाली एक्सरसाइजेज पे जो भी आपको समझाई है, बाकी सबके आंसर आपको आंसर की में मिल जाएंगे। ओके, चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड नाउ।